कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली इन दिनों चंबा के दौरे पर पहुंचे हैं। आज जिला मुख्यालय में पहुंचने पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की। साथ ही परिधि गृह में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर प्रदेश भर में कृषि के क्षेत्र में हुए विकास बारे मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि से 9 करोड़ 82 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। इस मौके पर उनके साथ जिला मार्केट कमेटी के चेयरमैन DS ठाकुर, जिला अध्यक्ष भाजपा जसवीर नागपाल, जिला मीडिया प्रभारी CL ठाकुर व भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 2020 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दोनों सदनों में पारित करके आजादी के बाद पहली बार देश को ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला जिसने किसान और कृषि के विकास के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए। इस देश के अंदर कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसका विकास दर न्यूनतम था। आजादी के बाद बाकी सभी क्षेत्रों में विकास हुआ, लेकिन इस देश का किसान, और ये जो आंदोलन जब शुरू हुआ इस विधेयक के पारित होने के बाद, कृषि सुधार विधेयक 2020, तो यहाँ पर कुछ बातें थी और हमने भी किसान मोर्चा के नाते उन बातों का समर्थन किया था। MSP की बात हुई थी, किसानों की भूमि की सुरक्षा की बात हुई थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत बयान जारी करके कहा था कि MSP एज इट इज जारी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसान की भूमि, ये जो बिल है ये उसकी उपज के बारे में, उसकी भूमि के बारे में कोई भी ऐसा उसमें फैक्टर नहीं था। लेकिन ये आंदोलन शुरू में कुछ किसान थे उसमें, लेकिन धीरे धीरे जैसे आंदोलन बढ़ा आगे, प्रधानमंत्री जी ने और देश के कृषि मंत्री दोनों ने कहा कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। अगर देश के किसानों को कहीं उनके हितों को ठेस पहुंचती है तो केंद्र की सरकार ने कहा कि हम उसमें संशोधन के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा, इसमें कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें, खालिस्तान मूवमेंट के नारे लगाने वाले लोग और जो एजेंट्स थे जिन्होंने कांग्रेस के समय उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन वो गांव तक जाते जाते 16 पैसे ही पहुंचते हैं। आप इस आंदोलन में वो लोग, वो बिचौलिए बचे हैं जो बीच के 84 पैसे खाते थे, किसानों के, बागबानों के और मजदूरों के पैसे का दुरुपयोग करते थे। अब इस आंदोलन में मात्र वो लोग बचे हैं, सारे टेंट खाली हैं। और इस देश का अगर आप देखेंगे एक वर्ष में जो कृषि का उत्पाद है वो 18% बढ़ा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, किसान का स्तर बढ़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि, जो इस देश का किसान जिसके पास कभी उन्नत किस्म का बीज खरीदने के लिए 500 रुपया नहीं होता था, वो आत्महत्या करता था, ऐसे किसानों के हित में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि जारी करके 9 करोड़ 82 लाख इस देश के गरीब किसानों के खाते में वर्ष में 3 बार 2-2 हजार रुपये जारी करके कुल 6,000 रुपया ऐसे गरीब किसानों के खाते में जारी किया है किसान सम्मान निधि के नाते, ताकि वो अपने छोटे छोटे हितों की रक्षा कर सके। अगर 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से भेजा है, चाहे लद्दाख में बैठा है, चाहे चंबा के पांगी में बैठा है, चाहे केरल में है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में बैठा किसान है, उसके खाते में 6,000 रुपया ही गया। 1 पैसे की भी करप्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दी। आज जो परेशानी है, जो कहा कुछ लोग बैठे हैं, बिचौलिए बैठे हैं, वो ऐसे लोग बचे हैं इस आंदोलन में मात्र, जिन्होंने वर्षों से किसानों के उस पैसे का दुरुपयोग किया है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहा है उन्होंने कि उनकी नीति और नीयत दोनों किसानों के हित के लिए हैं और देश का किसान
2014 में 282 सीटों की जगह 302 का आंकड़ा 19 में पार किया और केंद्र की सरकार रिपीट की। प्रधानमंत्री ने देश के किसान और मजदूर ऐसे लोगों के हितों में जो फैसले हुए उन्होंने हमें वोट दिया, वोट परसेंटेज भी बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लगातार किसानों और बागबानों के हितों में फैसले लिए जा रहे। पहली बार हिमाचल प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी ने 197 करोड़ 26 लाख रुपए की योजनाएं एक साथ शुरू की। जो हमारी सब्जी मंडी है ढली में, मैं उस कार्यक्रम में था। तो आज जो लोग प्रश्न उठा रहे जिनको बागबानों की चिंता हो रही है, हमने उनसे पूछा कि वो किसी भी मंच पर आकर बताएं कि उनकी इतने वर्षों तक सरकारें रही, कब उन्होंने इतना बड़ा बजट कृषि मंडियों के विकास के लिए, नवीनीकरण के लिए कब उन्होंने इतने बजट का प्रावधान किया है। माननीय जयराम ठाकुर जी ने एक साथ जो मैंने कहा 197 करोड़ रुपया और 26 लाख की योजनाएं शुरू की किसानों के लिए। हिमाचल प्रदेश में अपना सीए स्टोर होना चाहिए और नया हमेशा वहाँ के बागबान डिमांड करते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए की राशि तुरंत स्वीकृत करके उसका भी काम शुरू हो गया है। जरा ये जो किसानों, मैंने कहा है बागबानों के हितैषियों, बताएं कि उन्होंने कब दिया सीए स्टोर खोलने के लिए बजट। पहली बार प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना हिमाचल प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जहर मुक्त खेती यानी प्राकृतिक खेती हो, प्रदेश के अंदर केमिकल और पेस्टिसाइड से सुरक्षा हो, इस दिशा में भी पहली बार मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। आज प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की बात हो, किसानों के हितों की रक्षा की बात हो, बागबानों के लिए सीए स्टोर की बात हो, कृषि मंडियों के विकास की बात हो, माननीय जयराम ठाकुर जी ने, हमने कहा है कांग्रेस को, आप किसी भी मंच पर आके बताएं कि आपने कब इतना बजट इस दिशा में दिया। पहली बार जो बेसहारा पशु सड़कों पर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए बजट का प्रावधान किया और कृषि मंत्री ने कहा है कि हम 31 मार्च तक 75 से 80% कार्य इन पशुओं की सुरक्षा के लिए गौ शेड बनाएंगे। जगह जगह काम शुरू हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर। बेसहारा पशुओं से हमारे छोटे छोटे किसानों का नुकसान होता था। कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से बातचीत हुई, हमारी व्यक्तिगत बातचीत हुई और इसके लिए बजट का प्रावधान किया और उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में और बजट की व्यवस्था करेंगे। आज प्रदेश की सरकार मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और जो पिछड़ गए लोग अन्य योजनाओं से, उनके लिए नया बजट का प्रावधान करके ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है। पंचायती राज चुनावों में भी ऐतिहासिक जीत हमारी पार्टी को मिली है और मिशन 2022 हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बने, इस दिशा में भी अनेक योजनाएं शुरू की गई। मुझे कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन के नाते दायित्व दिया है सरकार ने, उसमें भी हमने आते ही पहला बैठक में तय किया कि गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा का जो बजट है उसमें दुगनी बढ़ोतरी की जाए और हमने तत्काल से उसको किया है। हमारे ऐसे गरीब परिवारों के जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मजदूर हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से ऐसे मजदूरों की बच्चों की शिक्षा का सारा खर्चा हम उठाएंगे। दूसरा विषय, ऐसे परिवारों में जब बेटी की शादी होती है उसमें भी व्यवस्था नहीं रहती। हमने कहा 75,000 रुपया हम ऐसे गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए व्यवस्था करेंगे। और नई योजनाएं, मिशन 2022, फिर से भाजपा की सरकार और संगठन और सरकार के बीच समन्वय, इस दिशा में मेरी अपने कांगड़ा जिला में भी मेरा प्रवास था और कल से चंबा के प्रवास पे हूँ। हमारे जिला के अध्यक्ष बालन ठाकुर जी ने बताया कि हमने लगभग सभी मंडलों में किसान प्रहरी, हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी नियुक्त कर दिए हैं जो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक ले जाएंगे और वहां के जो किसानों, बागबानों, मजदूरों की समस्याएं हैं उनको सरकार तक लाएंगे। ऐसे एक समन्वय की भूमिका में हमारे किसान प्रहरी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो लोग छूट गए, हमारी सरकार ने, माननीय जयराम ठाकुर जी ने, जो लोग योजनाओं से छूट गए हैं, आज हमारी यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक रहेगी और जिला चंबा के अंदर भी
जो इन योजनाओं से हमारी केंद्र की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, उससे भी जो लोग छूट गए उनका भी पंजीकृत करेंगे और ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे मजदूरों को भी मुख्य धारा में लाकर विकास की यात्रा में वो भी हमारे सहयोगी बने, इस दिशा में सारे प्रयास किए जाएंगे। तो सरकार और संगठन दोनों के बीच समन्वय, किसानों, मजदूरों और बागबानों के हितों की सुरक्षा केंद्र की सरकार भी कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जयराम ठाकुर जी का भी लक्ष्य यही है, कोई ऐसा छूटे ना जो हमारी योजना में उसको कोई ना कोई लाभ मिलता रहे सभी लोगों को, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।